स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अध्याय 6 का उदाहरण 6 करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि आकृति 6.31 में जो यहाँ पे आकृति बनी है ना, ये है 6.31 आकृति। अब इसमें हमें दिया गया है कि OA इंटू OB बराबर है OC इंटू OD। ये हमें पहले से दिया है और सिद्ध क्या करना है कि कोण A कोण C के बराबर है। यानी कि ये वाला जो कोण है ना, ये कोण C के बराबर है। ये दिख रहा है ना, कोण C, ये इसके बराबर है। और जो कोण D है ये किसके बराबर है? अपने कोण B के बराबर है। ये सिद्ध करके हमें बताना है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। ठीक है, अब क्या दिया गया है? OA इंटू OB बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा देना है। किसकी है? OC इंटू OD। तो OC इंटू OD इतना कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से अनुपात बनाना है। अनुपात कैसे बनाओगे? देखो, OA तो लिखा ही है, ठीक है। अब इनटू मतलब होता है गुणा, और यहाँ भी गुणा है तो गुणा वाली संख्या बटे में, तो यहाँ OC को नीचे खिसका लेंगे। तो OC जब गुणा में है तो वो बटे में आ जाएगी इस तरफ, क्योंकि बीच में बराबर है। तो OC को हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब बराबर है तो बराबर, तो OC को तो हमने नीचे लिख दिया, तो कौन बचा फिर? OD बचा। तो OD को हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर है? और बटे, जब OD को हमने यहाँ लिखा तो यहाँ पे सिंगल OA बस लिखा था, तो OB नहीं लिखा था, तो OB को हम नीचे लेके आ जाएंगे। क्लियर है? क्या किया हमने? OA के बटे में ये OC कर दिया, और OD यहाँ पहले से था तो वो पहले से ही लिखा रहेगा, और OB जो है गुणा में है तो गुणा वाली संख्या बटे में। तो हमने क्या किया? इनटू से अनुपात यानी इस तरीके से बना लिया। इतना कर लोगे आप, समझ गए ना ये बात? तो इससे क्या होगा, यहाँ से हम देख पाएंगे कि ये भुजाएं OA बटे OC है। देखो चित्र में देखना बड़े ध्यान से, ठीक है। इस चित्र में AO है कि नहीं? ये देखो, AO या OA एक ही बात है। OA और ये क्या है? OC। यानी कि अगर हम दो त्रिभुज समझें, एक त्रिभुज AOD और दूसरा त्रिभुज है BOC। मैं इस त्रिभुज को हाईलाइट कर देता हूं। देखो अब दिख रहा है ना अलग से, ये कौन सा त्रिभुज है? AOD। और ये बड़ा वाला त्रिभुज BOC में पहले छोटे त्रिभुज की जो भुजा है वो कौन सी है? AO है। तो OA या AO एक ही बात है। तो OA के बटे में कौन सी भुजा है? दूसरे त्रिभुज की ये वाली भुजा OC। समझ गए? बराबर पहले छोटे त्रिभुज की भुजा कौन सी है? OD, और उसके बटे में कौन सी है? OB। ये दिख रहा है? तो अब हमें इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज और पता है कि ये जो कोण है, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि क्रॉस बना है तो शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये भी हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि कोण AOD, तभी बता पाएंगे ना ये वाला कोण। ऐसे लिखना पड़ेगा AOD। तो कोण AOD बराबर है किसके? ये वाला कोण आप बताओगे, बताओ ये वाला कोण कैसे बताओगे? COB। ऐसे भी बोल सकते हो BOC। तो कोण BOC ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? हमने इसको बना दिया समीकरण 1 और इसको बना दिया कोण को बराबर में, जो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से हम ये बोल सकते हैं कि ये सिचुएशन जब हो कि एक कोण बराबर हो और भुजाएं अनुपातिक हो, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक हो ये वाली, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए
समीकरण 1 व 2 से हम बोल सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, कि त्रिभुज AOD समरूप है त्रिभुज, कौन सा बताओ, कौन सा त्रिभुज, BOC। तो त्रिभुज BOC, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो जब समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी संगत कोण बराबर होंगे। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी कोण A कोण C के बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण A जो है वो कोण C के बराबर हो जाएगा, और जो कोण D है वो कोण B के बराबर हो जाएगा। तो जो कोण D है ना वो अपने कोण B के बराबर हो जाएगा। ये कौन से हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आपको एग्जाम में ये लिख के आना है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हो गया अपना उत्तर। अब यही हमें सिद्ध करना था। आप देख सकते हो क्वेश्चन में कि कोण A कोण C के बराबर है और कोण B कोण D के बराबर है। तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, समझ गए ना ये बात। तो ये हमने कर दिया। अब बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, तो आप आसानी से जाके पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।